दुबई एयर शो 2025 का मंच है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं भारत के गौरव तेजस फाइटर जेट पर। लेकिन देखते ही देखते एक शानदार प्रदर्शन एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। हमारा अपना तेजस, भारत का स्वदेशी मल्टी रोल लड़ाकू विमान, ये सिर्फ एक प्लेन नहीं बल्कि हमारी तकनीकी ताकत का एक जीता जागता सबूत है। 21 नवंबर 2025 हजारों लोगों की भीड़ के सामने तेजस हवा में करतब दिखा रहा था और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये मशहूर जेट क्रैश हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस पल में वापस चलते हैं जब ये हादसा हुआ और देखते हैं कि उसके फौरन बाद क्या-क्या हुआ। एयर शो अपने चरम पर था। तेजस ने एक बहुत ही मुश्किल कलाबाजी शुरू की, लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हुई। प्लेन बहुत तेजी से नीचे आने लगा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो जमीन से टकरा गया और एक आग के गोले में तब्दील हो गया। इसके तुरंत बाद वो खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भारतीय वायुसेना ने हादसे की पुष्टि की और बताया कि हमने अपने पायलट विंग कमांडर नमन स्याल को खो दिया है। अब आते हैं इस हादसे के विश्लेषण पर। एक्सपर्ट्स की नज़र में इसके दो मुख्य वजहें हो सकती हैं। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर ने दो बड़ी संभावनाओं पर उंगली उठाई है। पहली थियरी ये है कि करतब इतना मुश्किल था कि विमान पर से नियंत्रण ही खो गया, और दूसरी, जो शायद और भी ज्यादा चिंताजनक है, वो ये कि बहुत ज्यादा जी फोर्स की वजह से पायलट खुद ही कुछ पलों के लिए बेहोश हो गया हो। ये जी फोर्स ब्लैकआउट होता क्या है? देखिए, जब कोई फाइटर प्लेन बहुत तेजी से घूमता है या दिशा बदलता है तो पायलट के शरीर पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। ये दबाव इतना ज्यादा हो सकता है कि खून उनके दिमाग तक पहुंचना बंद हो जाता है और इसी वजह से कुछ सेकंड के लिए उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है या वो बेहोश हो जाते हैं। इन दो थियरीज के अलावा कुछ और तकनीकी वजह भी हो सकती हैं, जैसे क्या प्लेन का कंट्रोल सिस्टम ही फेल हो गया या फिर इंजन की पावर अचानक खत्म हो गई। एक और संभावना ये है कि प्लेन हवा में स्टॉल हो गया हो, यानी इसने अपनी पकड़ खो दी हो, या ये भी हो सकता है कि जी सूट ने ठीक से काम ना किया हो, जो पायलट को इसी जी फोर्स से बचाने के लिए होता है। लेकिन एक बात साफ है, ये सब अभी सिर्फ थ्योरीज हैं, सिर्फ अंदाजे। जैसा कि कैप्टन अनिल गौर ने भी कहा है, असली सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब प्लेन का ब्लैक बॉक्स यानी उसका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिलेगा और उसके डेटा को एनालाइज किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इस मामले में भारतीय वायुसेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या कदम उठाए गए। इस दुखद घटना के बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक तय प्रक्रिया का पालन किया। उन्होंने हादसे और विंग कमांडर नमन स्याल की शहादत की पुष्टि की, जांच के लिए एक औपचारिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई और शहीद पायलट के परिवार को हर तरह के समर्थन का भरोसा दिया। अब इस विश्लेषण से थोड़ा हटकर इस हादसे के मानवीय पहलू पर आते हैं, जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। हर विमान के पीछे एक पायलट होता है और विंग कमांडर नमन स्याल सिर्फ एक पायलट नहीं थे, वो भारतीय वायुसेना के सबसे काबिल, सबसे बहादुर और सबसे अनुभवी ऑफिसर्स में से एक थे। उनकी लगन और देश सेवा का जज्बा बेमिसाल था। वो देश के मान के लिए उड़ान भर रहे थे और उसी कर्तव्य को निभाते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। देश उनकी सेवा और त्याग को कभी नहीं भूलेगा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? इस हादसे से क्या सबक मिलता है? एविएशन की दुनिया में ये एक कड़वी सच्चाई है कि हर हादसा विनाशकारी होता है, लेकिन वो अपने पीछे कुछ बहुत जरूरी सबक भी छोड़ जाता है। ऐसी घटनाओं की जांच से ही हमें अपनी तकनीक और सुरक्षा को और बेहतर बनाने का मौका मिलता है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। हाँ, तेजस के सफर में ये एक बहुत मुश्किल और दुखद अध्याय है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये उसकी कहानी का अंत नहीं है। भारत की तकनीकी ताकत के इस प्रतीक का विकास और सफर जारी रहेगा। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रुकते हैं कि कोई भी देश एक त्रासदी से कैसे सीखता है, अपने एक हीरो को खोने के दर्द से उभर कर कैसे वो एक ज्यादा मजबूत और ज्यादा सुरक्षित भविष्य की नींव रखता है। शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा सबक भी।